हेलो एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुमन पावर ऑफ होली स्पिरिट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का विषय बहुत ही खास है और आज का हमारा विषय है एक विश्वासी बार बार एक ही पाप में गिरता है, उससे वो किस प्रकार से छुटकारा पा सकता है। और इस विषय के ऊपर बहुत से मसीह भाई बहनों ने मुझसे सलाह ली है और बहुत से मसीह भाई बहन इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो बार बार एक ही पाप में गिर रहे हैं और बार बार वो परमेश्वर के पास जाकर अपने पाप का अंगीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको उस पाप से छुटकारा नहीं मिल रहा। तो प्रियो, आज इसी विषय के ऊपर मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो विश्वासी बार बार एक ही पाप में गिर रहे हैं, वो अपने उस पाप से किस प्रकार से बाहर आ सकते हैं, किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं। तो प्रियो, आज इसी विषय पे हम चर्चा करते हैं। तो प्रियो, सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं। जिस व्यक्ति ने नया जन्म पाया है, जो बोर्न अगेन बिलीवर है, उसने मसीह यीशु में नया जन्म को पाया है। लेकिन जब हम बार बार एक विश्वासी बार बार पाप में गिरता है, तो हर समय वो परमेश्वर के निकट जाता है, बार बार परमेश्वर के पास जाता है और अपने पाप का अंगीकार करता है और परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर प्रभु, आज फिर से मुझसे पाप हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। हर एक विश्वासी ऐसा ही करता है। हम बार बार पाप करते हैं और फिर परमेश्वर के पास जाकर अपने पाप का अंगीकार करते हैं और क्षमा मांगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पाप से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता। प्रियो, आप एक बार सोच के देखिए, क्या परमेश्वर हमसे यही चाहता है? क्या वो चाहता है कि उसकी संतान हर दिन उसके सामने अपने आप को पापी ठहराते हुए आए, एक दोष भावना के साथ आए? परमेश्वर ने संसार में से हमें चुना, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम अनंत जीवन को पाएं। क्या जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं और बार बार एक ही पाप को लेकर, एक ही बुराई को लेकर पाप का अंगीकार परमेश्वर के निकट हम करते हैं, तो क्या परमेश्वर को खुशी होती है? क्या वो खुश होता है? नहीं प्रियो, परमेश्वर उस समय बहुत दुख होता है। परमेश्वर को बहुत दुख होता है कि मैंने अपनी संतान को चुना है, शुद्ध किया है, पवित्र किया है, अपनी संतान बनाया है, अपना धर्मी जन बनाया है, उसके बावजूद वो बार बार पाप का अंगीकार करता है। और उस समय में शैतान बड़ा प्रसन्न होता है। जब परमेश्वर की संतान परमेश्वर के सामने बार बार पाप के लिए गिड़गिड़ा रही है, तब शैतान बड़ा खुश होता है, लेकिन परमेश्वर को बड़ा दुख होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हर दिन उसके सामने इस प्रकार से जाएं। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान खुशी के साथ, आनंद के साथ उसके निकट आए, उसको धन्यवाद दें, उसके साथ संगति करें, उसकी वर्शिप करें, प्रार्थना में समय बिताएं, वचन पढ़ने में समय को बिताएं। तो प्रियो, आज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आप उस पाप से छुटकारा पा सकते हैं जिसमें आप बार बार गिर रहे हैं। और ये एक गहरा प्रकाशन मुझे पवित्र आत्मा से मिला, क्योंकि प्रियो, मुझसे भी एक ऐसी गलती हो रही थी और मैं बार बार उसी गलती को दोहरा रही थी, उसी पाप में बार बार मैं गिर रही थी। और हर दिन मैं परमेश्वर के निकट जाकर अपने पाप का अंगीकार करती और मैं कहती कि परमेश्वर, मैं बहुत पापी हूँ, मुझसे ये पाप हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए। फिर मुझसे वो गलती होती, फिर परमेश्वर के निकट जाती, फिर से मैं वही बातों को दोहराती कि परमेश्वर, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पे अनुग्रह कीजिए। और ये सिलसिला चलता रहा, काफी महीनों तक ये सिलसिला ठहरा नहीं। हर दिन परमेश्वर के निकट जाती और मैं अपने जीवन में पाप का अंगीकार करती रही, लेकिन मुझे उससे छुटकारा नहीं मिला। फिर एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया
कि मैं परमेश्वर के निकट पाप का नहीं, जब मैं परमेश्वर के निकट जाऊं तो मैं धार्मिकता का अंगीकार करूं जो मुझे परमेश्वर ने सही मायने में बनाया है। क्योंकि प्रियो, जब एक व्यक्ति नया जन्म पा लेता है, उसकी आत्मा का नया जन्म हो जाता है, तो वो पापी नहीं रहता, वो परमेश्वर का एक धर्मी जन बन जाता है, उसकी आत्मा नई हो जाती है। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। उसी प्रकार से जब हम नया जन्म पा लेते हैं तो हमारी आत्मा नई हो जाती है, हमारा पुराना स्वभाव बीत चुका होता है, जा चुका होता है, और मसीह यीशु में हमें एक नया स्वभाव दिया जाता है। तो हम उस समय हम पापी नहीं ठहरते, हम पापी नहीं हैं। प्रभु यीशु के लहू से हम धर्मी जन बन गए हैं, प्रभु यीशु के लहू से हम परमेश्वर के पवित्र जन बन गए हैं। अब परमेश्वर हमें पवित्र प्रजा के रूप में देखता है, पवित्र जन के रूप में हमें देखता है, ना कि एक पापी व्यक्ति के रूप में। और हम हर दिन उसके सामने जाके पाप का अंगीकार करते रहते हैं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर धार्मिकता का अंगीकार करते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं ज्योति की संतान हूं, परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध किया है, अंधकार या अंधकार के कामों का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, प्रभु यीशु के लहू से मैं छुड़ा लिया गया हूं। जब इस प्रकार से हम परमेश्वर के निकट जाकर धार्मिकता का अंगीकार करते हैं, उस समय परमेश्वर को प्रसन्नता होती है और शैतान उस समय बहुत दुखी होता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम हर समय दोष भावना से भरे रहें और परमेश्वर के निकट हम दोष भावना से भर कर जाएं। क्योंकि जब तक हमारा विवेक शुद्ध नहीं होगा और हम दोष भावना से भरे रहेंगे तो हम परमेश्वर के साथ संगति कर ही नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर से दूर भागते हैं, प्रभु से दूर भागते हैं, अपने आप को हम एक पापी व्यक्ति समझते हैं। और जब एक व्यक्ति अपने आप को पापी समझता तो वो कभी परमेश्वर के साथ संगति कर ही नहीं सकता। और शैतान प्रियो यही चाहता है, और इसी बात में शैतान ने हर एक विश्वासी को उलझा के रखा हुआ है कि हर दिन एक विश्वासी परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपने आप को पापी साबित करता है कि मैं पापी हूँ, मुझसे ये पाप हो गया, बार बार इस पाप में गिर रहा हूँ। उस समय परमेश्वर को बड़ा दुख होता है, लेकिन शैतान उस समय बड़ा खुश होता है। परमेश्वर चाहता है कि जो उसने हमें बनाया है हम उसका अंगीकार करें। और प्रियो, जब आप ऐसा करने लग जाएंगे, मान लीजिए कि किसी को शराब पीने की एक बुरी लत लगी हुई है और वो शराब पी रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये अंगीकार करना स्टार्ट कर दे कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ, अंधकार या अंधकार के कामों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। इसी प्रकार से और कोई भी लत किसी में हो, झूठ बोलने की लत हो, चुगली करने की आदत हो, गुस्सा आ रहा हो, व्यभिचार जैसी समस्या हो, अगर इन बातों के ऊपर हम इस प्रकार से धार्मिकता का अंगीकार करना स्टार्ट कर देंगे, अगर कोई मसीही व्यक्ति, कोई भाई या बहन बार बार व्यभिचार में गिर रहा है, तो वो ये अंगीकार कर सकता है कि मैं पवित्र हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ, अंधकार या अंधकार के किसी भी काम का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। जब वो बार बार एक विश्वासी व्यक्ति इस प्रकार से अंगीकार करना शुरू कर देगा, तो एक समय आएगा कि उसकी आत्मा में से वो चीज बाहर प्रकट होगी और सही मायने में वो उस पाप से छुड़ा लिया जाएगा। लेकिन प्रियो, अगर एक विश्वासी बार बार अपने जीवन में सिर्फ पाप का अंगीकार करता रहेगा, तो उसकी आत्मा में हमेशा ये बात रहेगी कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। और एक पापी व्यक्ति कभी भी धर्मी व्यक्ति नहीं बन सकता। हर बार वो परमेश्वर के निकट जाएगा, क्षमा मांगेगा, फिर से पाप करेगा, क्योंकि उसके अंदर में ये बात गहराई से आ चुकी है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। और पापी व्यक्ति कभी धार्मिकता का काम नहीं कर सकता, पापी व्यक्ति कभी अच्छाई की ओर नहीं आ सकता। लेकिन अगर वहीं पे वो पापी व्यक्ति जिससे पाप हो रहा है, उसने अगर अपने जीवन में धार्मिकता का अंगीकार करना स्टार्ट कर दिया कि मैं पवित्र हूँ, मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूँ, मैं यीशु के लहू से धोया गया हूँ, मैं मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूँ,
मैं परमेश्वर की संतान हूँ। जब इस प्रकार से हम अपने जीवन में धार्मिकता का अंगीकार करना स्टार्ट करेंगे तो प्रियो एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा दिन आएगा कि जैसे ही आप शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, गुस्सा करेंगे, चुगली करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो आपकी आत्मा में से वो चीज आएगी कि मैं तो परमेश्वर का धर्मी जन हूँ, मैं तो परमेश्वर का पवित्र जन हूँ, मैं ये पाप कैसे कर सकता हूँ, मैं ये कर ही नहीं सकता। फिर आपके हाथों से शराब का गिलास छूट जाएगा, व्यभिचार की लत छूट जाएगी, गुस्से की लत छूट जाएगी, चुगली करने की लत छूट जाएगी। इस प्रकार से प्रियो आप अपने जीवन में धार्मिकता का अंगीकार करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बार बार पाप का अंगीकार करने से आपको पाप से छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसमें आपका जो विवेक है वो कभी शुद्ध नहीं होगा। आप हमेशा अपराध बोझ से भरे हुए होंगे और कभी परमेश्वर के निकट, परमेश्वर की उपस्थिति में आप आ ही नहीं पाएंगे, परमेश्वर से दूर भागेंगे, और शैतान ये चाहता है। लेकिन जब आप धार्मिकता का अंगीकार करना शुरू कर देंगे, उस पाप के साथ आप पाप कर रहे हैं और पाप के साथ साथ आप धार्मिकता का अंगीकार करना स्टार्ट कर दीजिए। शराब पी रहे हैं लेकिन अपने मुंह से कहें कि मैं पवित्र जन हूं परमेश्वर का, मैं धर्मी जन हूं, परमेश्वर के लहू से मैं शुद्ध हूं, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, ये अंधकार की किसी भी कार्य का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है, तो वो चीजें आपकी आत्मा में जाएंगी और आपकी आत्मा में वो चीजें जाएंगी। फिर जब वो बाहर आएंगी तो आप पूरी तरह से एक धर्मी जन बन जाओगी, जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें अपना धर्मी जन बना लिया है। ऑलरेडी हम परमेश्वर के एक धार्मिक व्यक्ति हैं, परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन हर दिन हम अपने जीवन में बार बार पाप का अंगीकार करके हम परमेश्वर की उस धार्मिकता से दूर जा रहे हैं और शैतान को अपने जीवन में अवसर दे रहे हैं। तो जो कोई भी विश्वासी भाई बहन अगर बार बार एक ही पाप में गिर रहा है या बार बार पाप करने की कोई भी आदत है, तो वो इस प्रकार से अपने जीवन में धार्मिकता का अंगीकार करना शुरू करें और मैं 100% ये गारंटी देती हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पे होगा, परमेश्वर की सामर्थ उस पे आएगी और आप अपने उस पाप से छुड़ा लिए जाएंगे, उस पाप से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और परमेश्वर ने बड़ा गहरा प्रकाशन मुझे ये दिया कि ये प्रकाशन मैं और ऐसे विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर करूं जो इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्योंकि मेरी सेवकाई में बहुत से विश्वासी भाई बहन बहुत ऐसे बातों को लेकर मेरे पास आते हैं जो बार बार एक ही पाप में गिर रहे होते हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पा चुके हैं, उसके बावजूद भी वो एक ही पाप में गिर रहे होते हैं। तो इसके लिए आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में धार्मिकता का अंगीकार करना शुरू कर दीजिए, पवित्रता का अंगीकार करना शुरू कर दीजिए। और वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। अगर आपका ऐसा विश्वास है कि मैं सच में परमेश्वर का धर्मी जन हूँ, तो सच में आप परमेश्वर के धर्मी जन बन जाएंगे। अगर आपका विश्वास है कि मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूँ, तो आप परमेश्वर के पवित्र जन बन जाएंगे। हमारा मुंह का अंगीकार ही सब कुछ है। ये नहीं कि हमें अपने हृदय में बातों को छुपा के रखना है, बल्कि हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है हम कौन है, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है। और जब हम अपने मुंह से परमेश्वर की उस धार्मिकता का अंगीकार करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे में डाली है, जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, उस समय शैतान को बहुत दुख होता है, वो निराश होता है और हम उसके चंगुल से छूट जाते हैं। परमेश्वर पिता इस प्रकाशन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करें। और मैं विश्वास करती हूँ इस प्रकाशन के द्वारा बहुत से विश्वासी भाई बहन जरूर छुटकारा पाएंगे। ये प्रकाशन जो भी सुने,
विश्वास से सुने और ऐसा करना शुरू करें। यकीन मानिए प्रियो, आपको छुटकारा मिलेगा जिस पाप में आप फंसे हुए हैं और जिस पाप में आप बार बार गिर रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रकाशन जिस भी कान में जाए, जो भी इस प्रकाशन को सुने, प्रभु आपका सामर्थी हाथ उसके ऊपर आए, आपका अनुग्रह रूपी हाथ उसके ऊपर आए और वो विश्वासी भाई बहन अपने बार बार गिरने वाले पाप से छुटकारा पाकर बाहर आए और अपने जीवन के द्वारा अपनी महिमा को करने वाला हो सके। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ इस प्रकाशन के लिए। ब्लेस कीजिए सभी को प्रभु जी, हर एक सुनने वाले को ब्लेस कीजिए मेरे खुदा बाप। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। सभी को प्रभु ब्लेस करें। गॉड ब्लेस।